है स्टूडेंट, कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में बच्चे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9th का कुछ हम फिजिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं बच्चे। आप लोगों को ध्यान से हमारी बातों को सीखना है और चीज़ों को समझने का प्रयास करना है और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है। अपने भाई, रिश्तेदार, बहन के पास जरूर शेयर करना है ताकि हमारे वीडियो का लाभ जरूर ले सके। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर से जरूर हमारे वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अब देखिए बच्चे, आज हम लोग क्लास 9th में फिजिक्स में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है, जिसका नाम है मापन एवं मात्रक। मापन एवं मात्रक क्या होता है, ये हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम लोग को पढ़ाई करनी है। ये जो मापन एवं मात्रक जो चैप्टर बच्चे हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, जो कि जनरल कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है अक्सर। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से हमारी बातों को समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग देखिए बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हम लोग सीख रहे हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि अर्थात यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने देख रहा है, लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? दुनिया की जितनी भी राशि जिसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, अर्थात उसे हम माप सकते हैं, जिसे हम लोग माप सकते हैं, वैसी राशि को हम लोग बच्चे भौतिक राशि कहते हैं। मतलब इसका सीधा सा डिफिनेशन आप लोग को याद रखना है, ऐसी राशि जिसे मापा जा सकता है, मेजरमेंट कर सकते हैं, वैसी राशि को हम बच्चे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे जैसे अगर हम बच्चे बात करते हैं भौतिक राशि में, जैसे अगर हम मान लीजिए कि बात करते हैं जैसे लंबाई। आप ही बताइए, लंबाई को हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लंबाई को मेजर करते हैं, जैसे मान लीजिए मीटर में, फीट में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। या अगर हम बात करते हैं बच्चे द्रव्यमान, मास, मास को भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं बच्चे। जैसे आपका हो जाएगा पाउंड हो जाएगा, जैसे आपका किलोग्राम हो जाएगा, जैसे आपका ग्राम हो जाएगा। या और भी बहुत सारी राशि, जैसे अगर हम बात करते हैं आयतन, आयतन को मेजरमेंट अगर मान लीजिए करते हैं मीटर क्यूब में भी कर सकते हैं, या आप लोग बच्चे सेंटीमीटर क्यूब में भी कर सकते हैं। देखिए, दुनिया का जितना भी राशि जिसे आप माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, वैसी राशि को बच्चे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। जिसे आप नहीं मेजरमेंट कर सकते हो, भौतिक राशि कभी नहीं हो सकता है। ऐसी राशि जिसे हम लोग माप सकते हैं, ऐसी राशि जिसे हम लोग बच्चे माप सकते हैं, वैसी राशि को बच्चे हम कहते हैं भौतिक राशि। अगर हम आपसे पूछेंगे कि दोस्ती, क्या आप बच्चे दोस्ती को माप सकते हैं? तो कहेंगे कि नहीं, दोस्ती को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्ती को कभी मापा नहीं जा सकता है बच्चे। दोस्ती को कभी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोस्ती एक भौतिक राशि नहीं है। या अगर हम बात करते हैं ईमानदारी, ईमानदारी को भी आप बच्चे नहीं माप सकते हैं। ईमानदारी, आप ऐसा तो नहीं कि कहिएगा कि ईमानदारी 5 किलोमीटर है। ईमानदारी 5 किलोमीटर भाई कैसा ईमानदारी होता है, हमें तो समझ में नहीं आता है। इसलिए ईमानदारी भी एक भौतिक राशि बच्चे नहीं है। तो देखिए, दुनिया का जितना भी राशि जिसे आप मेजरमेंट कर सकते हैं, वैसी राशि को बच्चे हम कहते हैं भौतिक राशि। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भौतिक राशि समझ गए होंगे। नेक्स्ट बच्चे आप लोगों को ध्यान देना है, भौतिक राशि के नेक्स्ट पॉइंट आगे क्या कहता है। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, जो कि पहला राशि है मूल राशि या आधारी राशि। मूल राशि या आधारी राशि, क्या होता है मूल राशि या आधारी राशि? इसी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं या बेसिक्स क्वांटिटी भी कहते हैं। तो देखिए, हम लोगों के फिजिक्स में कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो किसी पे डिपेंडेंट होते ही नहीं है, किसी पे निर्भर करते ही नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। वैसे राशि को हम लोग कहते हैं मूल राशि या आधारी राशि, जो बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, जो किसी पे डिपेंड ही नहीं करते हैं। अर्थात हम लोगों को माप तौल संबंधी जानकारी को प्राप्त करने के लिए जैसे जैसे हमारा साइंस डेवलप हुआ, तो हम लोगों के पास बेसिक्स यूनिट्स तैयार हुए। जब 1960 में अंतरराष्ट्रीय माप तौल जब बाजार लगा था, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को बेसिक्स यूनिट्स की आवश्यकता पड़ी, और उस बेसिक्स यूनिट्स को ही हम लोगों को आधारी राशि के नाम से हम लोग जानते हैं। अब बेसिक यूनिट्स क्या है, मूल राशि या आधारी राशि क्या है?
तो इसमें हम आप लोग को बताना चाहेंगे बच्चे कि ये जो बेसिक्स यूनिट्स होते हैं इसकी संख्या पहले 7 होती है। बेसिक्स यूनिट की संख्या 7 होती है, आप लोग को ध्यान देना है। सबसे फर्स्ट में हम अगर हम बेसिक्स यूनिट्स की बात करते हैं, हम आधारी राशि की बात करते हैं, जो कि फर्स्ट है जिसका नाम है बच्चे लंबाई। सेकेंड की अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान, लंबाई के बाद द्रव्यमान है। तीसरा अगर हम बात करते हैं बच्चे द्रव्यमान के बाद है बच्चे समय, समय के बाद चौथा लेके चलते हैं बच्चे जिसका नाम है ताप, और पांचवा लेके चलते हैं, पांचवा जिसमें आप लोग को याद रखना है यह है विद्युत धारा, विद्युत धारा है। और छठा यदि हम बात करते हैं, छठा में लेके चलते हैं जिसका नाम है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता कहते हैं। और सातवां जो है जिसका नाम है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा है। ये आपका 7 आधारी राशि है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। अगर हम इसकी मात्रा की अगर थोड़ा सा जानकारी दे देंगे, ऐसे हम आगे भी बताएंगे आप लोगों को। जैसे लंबाई का अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करते हैं तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर, द्रव्यमान का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकेंड, ताप का होता है केल्विन, विद्युत धारा का बच्चे एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक बच्चे मोल होता है। तो देखिए ये सब ऐसे क्वांटिटी हैं, ऐसे क्वांटिटी हैं जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, फिजिक्स में बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे निर्भर ही नहीं करते, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी पे निर्भर ही नहीं करता है, ये बिल्कुल अपने आप में रहता है, किसी पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए हम लोग ऐसे राशि को बच्चे हम लोग मूल राशि कहते हैं, या इसी को हम लोग आधारी राशि के नाम से हम लोग बच्चे जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मूल राशि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चे हम इसके बाद हम लेके चलते हैं भौतिक राशि। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया मूल राशि किसे कहते हैं। तो मूल राशि का मतलब हो गया ऐसी राशि जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ऐसी राशि को हम लोग बच्चे मूल राशि कहते हैं। नेक्स्ट बच्चे क्या है व्युत्पन्न राशि अर्थात ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे व्युत्पन्न राशि का मतलब क्या होता है, नाम से ही बच्चे पता चल रहा है, जैसा कि नाम यहाँ पे लिखा हुआ है व्युत्पन्न राशि। तो कहिएगा ऐसा राशि जो मूल राशि से उत्पन्न होता है। देखिए मूल राशि से उत्पन्न होगा तब हम उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशि। देखिए नाम से ही पता चलता है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न माने किसी से लग रहा है उत्पन्न हुआ है, तो अर्थात किससे उत्पन्न होगा, आधारी राशि से उत्पन्न होगा। क्योंकि फिजिक्स में जो भी आपका 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो 7 बेसिक यूनिट्स है, बेसिक क्वांटिटी है, उसी बेसिक क्वांटिटी से ही ये व्युत्पन्न राशि उत्पन्न होगा बच्चे। तो आप इसका डिफिनेशन कहिएगा कि ऐसा राशि जो मूल राशि से उत्पन्न होता है, वैसी राशि को बच्चे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि फिजिक्स में बहुत सारा होता है, बहुत संख्या में होता है। जैसे अगर हम फर्स्ट लेके चलते हैं, जैसे देखिए एकदम आसान लेके चलते हैं, जैसे हम लेके चलते हैं चाल। चाल एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि है। अब कहिएगा क्यों चाल एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि है। आपको पता होना चाहिए बच्चे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी एक प्रकार का लंबाई है, तो आपको पता होना चाहिए कि लंबाई एक प्रकार का मूल राशि था, जो कि दूरी का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर और समय का एसआई मात्रक हो जाएगा सेकेंड। तो यहां से आपका बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। देखिए दूरी और समय दोनों एक प्रकार का आधारी राशि के अंतर्गत आता था, इसलिए दूरी बटे समय अगर हम करते हैं तो जो चाल मिलेगा एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। इसलिए व्युत्पन्न राशि चाल हो जाएगा क्योंकि दूरी और समय फंडामेंटल से आया है, मूल राशि से उत्पन्न हुआ है। तो दूरी और समय मूल राशि से मिलकर बना हुआ है, अर्थात दूरी और समय मूल राशि से आया है, और दूरी बटे समय को हम चाल कहते हैं, इसलिए हम चाल को कहेंगे कि यह एक व्युत्पन्न राशि है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। सेकंड लेके चलते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए किसी चीज का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू लेंथ गुणे ब्रेथ होता है। लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई का भी एसआई मात्रक मीटर, और चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई होता है, इसलिए इसको बच्चे मीटर में मेजरमेंट करेंगे, और मीटर इंटू मीटर बराबर हम लोग कर देंगे मीटर स्क्वायर। तो देखिए क्षेत्रफल भी एक प्रकार का बच्चे आपका व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि इसलिए क्षेत्रफल को बोलेंगे क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई से मिलकर बना है, और लंबाई गुने चौड़ाई एक प्रकार का, लंबाई और चौड़ाई एक प्रकार का मूल राशि से यहाँ आया है, इसलिए लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल जो बनता है, क्षेत्रफल को हम लोग कहेंगे व्युत्पन्न राशि। नेक्स्ट अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात लेके चलते हैं बच्चे, जिसका नाम है आयतन।
आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं और ऊंचाई को भी मीटर में मेजरमेंट करते हैं, तो ये भी तीनों मिलके हो जाएगा मीटर का क्यूब। तो आयतन भी एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि ये तीनों मूल राशि से निकल कर आया है, ये तीनों मूल राशि से आया है, इसीलिए तीनों मिलके जो आयतन बनाया है, आयतन भी एक प्रकार का बच्चे व्युत्पन्न राशि है। नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ एग्जांपल लेके चलते हैं, चलिए एक एकदम आसान एग्जांपल लेके चलते हैं, वेग वेलोसिटी। वेग बराबर बच्चे आप लोग को पता होना चाहिए कि वेग बराबर होता है विस्थापन और बटे होता है क्या, समय। देखिए विस्थापन एक प्रकार का दूरी होता है, लेकिन दूरी और विस्थापन अलग अलग चीज है, लेकिन विस्थापन भी एक प्रकार का डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, इसलिए इसका भी मेजरमेंट हम लोग मीटर में करते हैं और समय को हम लोग कर देंगे सेकंड में। तो यहां से निकल कर आ जाएगा बच्चे मीटर प्रति सेकंड, इसका ऐसा ही मात्रक। तो देखिए विस्थापन और जो समय है एक प्रकार का मूल राशि है, जो कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय है, जो कि इसमें मूल राशि को ही शामिल किया गया है, इसलिए हम कहेंगे कि वेग भी एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि है। तो देखिए फिजिक्स का जितना भी राशि जो बेसिक यूनिट पे डिपेंडेंट होगा, वैसी राशि को हम लोग बच्चे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि की संख्या बहुत सारा होती है, जैसे आपका चाल हो जाएगा, वेग हो जाएगा, जैसे क्षेत्रफल हो जाएगा, जैसे आयतन हो जाएगा, जैसे आप घनत्व के बारे में भी आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बच्चे कहते हैं घनत्व, तो घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है बच्चे द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है और आयतन के अभी देखा आप लोगों ने मीटर क्यूब होता है, तो ऐसी कंडीशन में मिल के बना देगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो देखिए द्रव्यमान एक प्रकार का आपका मूल राशि था और आयतन भी तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई मिलकर आयतन आया था, तो जो कि आयतन भी एक प्रकार का, आयतन जो भी है मूल राशि से मिलकर बना है, तो ये भी मूल राशि है, ये भी मूल राशि से मिलकर बना है, इसलिए घनत्व को भी कहेंगे कि एक प्रकार का मूल राशि नहीं अर्थात व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि ये दोनों मूल राशि से मिलकर बना हुआ है, तो वही दोनों मूल राशि से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम घनत्व को कहेंगे कि यह एक ऐसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि माने जो मूल राशि से उत्पन्न होता है, जो कि घनत्व जो है मूल राशि से उत्पन्न होकर आया है, इसलिए हम घनत्व को कहेंगे बच्चे कि यह एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से बच्चे कि व्युत्पन्न राशि जरूर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बच्चे, जिसका नाम है देखिए मात्रक। देखिए ये स्वामी विवेकानंद, देखिए पहले भी मैंने आप लोगों को पहले भी मोटिवेट किया था स्वामी विवेकानंद से। इनका कहना था कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। एकदम मोटिवेशन में रहिएगा बच्चे। देखिए एकदम दुनिया में आपको कोई काम नहीं देगा बशर्ते कि आप अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते हैं। अगर आप अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं तो दुनिया आपके ऊपर उंगली उठाने वाला कोई नहीं रह जाता है। इसलिए आप मेहनत करें, मेहनत पर भरोसा करें। अगर आप मेहनत करते हैं तो दुनिया आपको समझेगी, अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा बच्चे तो दुनिया आपको लात मारेगी। दुनिया दुनिया बहुत जालिम है बच्चे, आप ध्यान रखिएगा, एकदम पैर संभल संभल के रखिएगा बच्चे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है बच्चे, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मात्रक, देखिए मात्रक को इंग्लिश में बच्चे यूनिट्स कहते हैं। अब मात्रक किसे कहते हैं सारे बच्चे को ध्यान देना है। देखिए किसी भी भौतिक राशि को जब आप मेजरमेंट कीजिएगा तो उसमें कोई ना कोई मानक की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए मानक की आवश्यकता होती है। कोई भी भौतिक राशि को जब हम मापते हैं तो मापने के लिए हमको मानक की आवश्यकता पड़ती है बच्चे, उसी मानक को हम कहते हैं मात्रक। अब कहिएगा मानक क्या कह रहे हैं सर, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि मानक आप क्या कह रहे हैं, मानक तो हम पहली बार सुन रहे हैं, मानक तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मानक की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझाएंगे बच्चे, हम आपको समझाएंगे बच्चे। देखिए बच्चे हम पढ़ाते नहीं है, हम समझाते हैं। मेरा काम समझाना है। पढ़ाते तो हर कोई टीचर है, पढ़ाते तो है हर कोई टीचर, लेकिन हम मेन मकसद समझाने पर भरोसा रखते हैं, इसलिए चीजों को समझिएगा बच्चे। सबसे पहले यहाँ पे मानक है क्या बच्चे, थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। देखिए अगर हम आपसे पूछेंगे कि आपका लंबाई कितना है तो आप कहिएगा कि मेरा लंबाई सर 5 फीट है, 5 फीट है। फिर कहेंगे कि आप घर से सरदार पटेल कोचिंग सेंटर उसरी पढ़ने आते हैं तो उसका डिस्टेंस क्या है, तो आप कहेंगे कि सर 6 किलोमीटर डिस्टेंस है।
या हम कहेंगे कि बाबू आलू कितना खरीदा है, तो कहेंगे कि 5 केजी आलू खरीदे हैं। देखिए बच्चे, ये जो आपका फीट है, ये जो किलोमीटर है और ये जो किलोग्राम है, एक प्रकार का बच्चे ये क्या है, मानक है। और इसी मानक को हम मात्रक कहते हैं। जैसे यहाँ फीट है, किलोमीटर है, किलोग्राम है, यह एक प्रकार का मानक है और इसी मानक को बच्चे हम कहते हैं क्या, मात्रा कहते हैं। देखिए, जब हम लोग पुराने समय में अर्थात इंडियन, ये सब बच्चे ये आजकल का ही मापने का तरीका है। जब प्राचीन काल में जब हम लोग रहते थे, उस समय में नया वैरायटी प्रकार के मानक चलता था। जैसे पहले समय को मापना रहता था, तो लोग पहर में मापते थे। एक पहर मापते थे। जैसे कहते थे दोपहर हो गया, फिर कहते थे 3 पहर बीत गया, फिर कहते थे 4 पहर बीत गया। पूरा एक दिन में 4 पहर को माप देते थे। जैसे अगर आपसे पूछा जाता था कि अगर बताइए उसरी से अरवल का डिस्टेंस, उसरी से अरवल जाने में आपको कितना समय लगेगा, तो लोग कहते थे 2 पहर तक पहुंच जाओगे। 2 पहर, तो 2 पहर जो ये आप बात कर रहे हैं बच्चे, पहर एक प्रकार का आपका मानक है और इसी मानक को बच्चे हम लोग कहते हैं कौची, मात्रा कहते हैं। जो यही दोपहर, देखिए बच्चे हम लोग ऐसे कह देते हैं दोपहर में आप सर पढ़ाई रखे हैं, तो वही दोपहर पहले पहर चलता था, नया वैरायटी का पहले मानक चलता था। और सुनिएगा, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो ऐसी कंडीशन में अनेक प्रकार के हम लोगों को मानक की आवश्यकता या मानक का प्रयोग करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, अंग्रेज हम लोगों के यहाँ आया या हम लोगों से पूछा कि बताओ किसी चीज की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को कैसे, या मान लीजिए कि अगर कहे कि इस कलम का बताओ, इस कलम कितना लंबा है, तो हमने कहते थे 1 उंगली, फिर 1 उंगली और मापते थे, कहते थे कि टोटल 2 उंगली है। अंग्रेज सोचता था कि बड़ा इसका वैरायटी मानक है जी, ये अंगुली में माप देता है जी, अंगुली में माप देता है। अंग्रेज एकदम सोच में पड़ गया। अब की अंग्रेज सोचा कि लगता है इसको हम ऐसे पूछे जैसे ही माप नहीं सके। जैसे बोर्ड के बारे में पूछ दिया, बोर्ड कितना लंबा है। भारतीय लोग भी बहुत चालाक होते थे। उन्होंने कहा कि देखिए सर, ये उंगली में नहीं मापेंगे, बीता लगा दिया, 1 बीता, 2 बीता, 3 बीता, नाप के बता दिया कि 5 बीता है। पहले बताया 2 उंगली है, कलम की लंबाई को बता दिया बच्चे, उंगली में माप दिया, फिर 5 बीता, बोर्ड की लंबाई को माप दिया 5 बीता में। अंग्रेज फिर शॉक्स हो गया, फिर सोचने लगा अरे ये तो बीता भी लगा देता है जी, बीता भी लगा देता है। अब की हम ऐसा पूछेंगे ना कि बीता लगाते रह जाएगा। तो इन्होंने पूछा घर की लंबाई बताओ कि कितना लंबा है, घर की लंबाई बताओ। सोचा अंग्रेज की बीता लगाएगा, लेकिन भारतीय भी बहुत चालाक था। उन्होंने हाथ लगा दिया, 1 हाथ, 2 हाथ, 4 हाथ, हाथे हाथ बांट दिया जी, हाथे हाथ माप दिया। तो वहां पे एगो मानक बन गया, कौची, हाथ बन गया कि देखिए रूम की लंबाई कै हाथ है, 20 हाथ है। फिर अंग्रेज शॉक्स हो गया कि अरे ये हाथों लगा देता है जी। फिर अंग्रेज सोचा ना कि ऐसा एकरा से पूछते हैं कि ढेर दूरी तक हाथे लगावित रह जा। ये पूछ दिया कि उसरी से पहलेजा की दूरी नापो, कैसे नापेगा, तो हाथ नहीं, वो सोचा कि ऐसे घोलट के हाथ से नापेगा। लेकिन इंडियन मनुष्य भी बहुत चालाक था, वो डेग लगा दिया, अब माप दिया 50 डेग है जी, 50 डेग है, माप दिया 50 डेग। तो देखिए जो नया वैरायटी का, जैसे अंगुली, बित्ता, हाथ, डेग, यह एक प्रकार का बच्चे मानक है और इसी मानक को हम कहते हैं कौची, मात्र। तो याद रखिए बच्चे, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए मानक की आवश्यकता होती है। उसी मानक को बच्चे हम कहते हैं मात्रक। अब यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए,
यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी भी भौतिक राशि की माप x बराबर एन यू। अब एन यू है क्या? देखिए, x मतलब समझिए कि कोई भौतिक राशि, जैसे मान लीजिए लंबाई है, तो लंबाई बराबर अगर हम लिख दिए 5 मीटर, तो देखिए कभी भी भौतिक राशि को लिखना रहेगा तो उसमें दो चीज जरूर रहेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा और एक उसका यूनिट रहेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है 5 को और इसका यूनिट डिनोट कर रहा है मीटर को। अर्थात कोई भी भौतिक राशि लिखिएगा तो उसमें दो चीज जरूर रहेगा, एक एन रहेगा और एक यू रहेगा। एन का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू अर्थात 5 और यू अर्थात यूनिट उसका मात्रक मीटर। देखिए, किसी भी भौतिक राशि को बोलने के लिए ये दोनों होना जरूरी है। यदि अगर हम आपसे पूछेंगे कि आपका लंबाई कितना है, तो सिर्फ कहिएगा 5, कभी नहीं, 5 के साथ कुछ लगाना होगा। जैसे 5 फीट है, आपका लंबाई 5 फीट है, तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसका यूनिट है। या कहेंगे कि बताइए झोला में कितना आलू है, तो कितना आलू है, तो आप कहिएगा 7 केजी। तो 7 बता दिया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू को और केजी बता दिया उसका कोची को, यूनिट को। तो किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, एक एन की और एक यू की। एन बताता है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू की और यू बताता है उसके यूनिट की। अगर कोई एक चीज अगर रखेंगे तो अधूरा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कहेंगे कि घर से विद्यालय पढ़ने आ रहे हैं, तो कितना दूरी आपका घर से विद्यालय है, तो खाली कहिएगा कि 6 दूरी है। गलती, 6 नहीं, 6 कहेंगे कि किलोमीटर है, तो 6 आपको बता देगा न्यूमेरिकल वैल्यू को और किलोमीटर बता देगा आपका यूनिट को। और आपको एन के साथ यू सेट करना चाहिए। अगर हम कहेंगे झोला में कितना आलू है, तो क्या कह दीजिएगा कि 5 किलोमीटर है, चाहे 6 किलोमीटर कहिएगा, जब कहिएगा तो 7 केजी कहिएगा। ऐसा नहीं कि 7 फीट कह दीजिएगा, झोला में आलू 7 फीट है, 7 फीट आलू होता है जी, 7 फीट आलू होता है जी, 7 केजी आलू होता है। या पूछेंगे आपका लंबाई कितना है, तो आप कह दीजिएगा 5 किलोग्राम है। नहीं, 5 के साथ आप फीट कहिएगा। तो कौन के साथ कौन आपका यूनिट होगा, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, किसी भी भौतिक राशि का जो माप x होता है वह n इंटू यू के बराबर होता है, जो n उसका न्यूमेरिकल वैल्यू को बता देता है और u उसका यूनिट मात्रक को बता देता है। हम उम्मीद करते होंगे कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए, यहाँ पे एक मात्रक से दूसरे मात्रक में ले जाने के लिए एक फॉर्मूला है, n1u1 बराबर n2u2, n1u1 बराबर n2u2। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चे 5